नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जी के पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीप फार्मा का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल करा दिया था। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द डायमीटर ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय। दोस्तों से पूछा है कि जो हमारी आँख की पुतली होती हैं इसके अंदर दो तरह की मसल होती हैं। इसके अंदर दो तरह की मसल होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर मसल, रेडियल मसल। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो रेडियल मसल होती हैं ये इस तरह की होती हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे फिगर बनाकर। जो आपका रेडियल मसल होता है ये कुछ इस तरह का होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका होता है रेडियल मसल ये इस तरह का होती हैं। ओके, और यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर मसल, तो ये होती हैं आपकी कुछ इस तरह की। तो आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं दोस्तों। डायलेशन ऑफ पुपिल इज नॉन एज। दोस्तों, डायलेशन ऑफ पुपिल को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है माइडियासिस, ऑप्शन बी मायोसिस, ऑप्शन सी कंस्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए माइडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा माइडियासिस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों, माइडियासिस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ऑप्शन बी सिम्फाथोमिनेटिक ड्रग्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और दूसरा क्या है सिम्फाथोमिनेटिक ड्रग्स। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पुपिल प्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पुपिल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सिम्फाथोमिमेटिक, ऑप्शन बी कोलिनर्जिक ड्रग, ऑप्शन सी एंटी कोलिनर्जिक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी कि आप कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ 5 कर लेते हैं दोस्तों। ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज। अगर दोस्तों ग्लूकोमा हो जाता है तो हम कौन से ड्रग देते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए मायोटिक्स, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। सल्फोनामाइड्स और मैनली। दोस्तों, इसमें बताना है कि सल्फोनामाइड क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए बैक्टीरियोसिडल, ऑप्शन बी बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोस्टैटिक। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। विच वन इज द सिंटैमिक एंटासिड्स। इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो सिस्टम में जाकर एंटासिड्स की तरह काम करता है। ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं दोस्तों। टारगेट प्रोटीन विच ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स। और यानी कि दोस्तों, जो हमारे टारगेट प्रोटीन हैं जहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वनली कैरियर्स, ऑप्शन बी वनली रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी वनली आयन चैनल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वनली कैरियर्स, वनली रिसेप्टर, वनली आयन चैनल्स। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं दोस्तों। द स्ट्रक्चर डैट डिवाइड्स द इनसाइड एंड
आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन्स आर मेड ऑफ, यानी कि दोस्तों जो हमारी न्यूरॉन है अगर वो डिवाइड किया जाए तो जो उनका स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका अ प्रोटीन लेयर, चैनल प्रोटीन, ऑप्शन सी ए लिपिड बिलेयर, ऑप्शन डी ए लिपिड मोनोलेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अ लिपिड बिलेयर। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसके बिल्कुल सही है, अ लिपिड बिलेयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं दोस्तों। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इन ओल्ड पर्सन इज, दोस्तों अगर किसी ओल्ड पर्सन को डिप्रेशन होगी तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोक्सटिन। तो दोस्तों मेरा पढ़ा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं दोस्तों। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर, यानी कि दोस्तों जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। ओके, कौन कौन से होते हैं। तो एमएन रिसेप्टर्स और डबल एम रिसेप्टर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है डबल एन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए डबल एम दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। जो डबल एम दिया है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। डबल एन रिसेप्टर्स ब्लॉक बाय, दोस्तों जो डबल एन रिसेप्टर होता है ये किसके द्वारा ब्लॉक किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गाबा, पाबा, ऑप्शन सी एडिनालाइन, ऑप्शन डी पेंटाथोनियम और हेक्सामेथोनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेंटाथोनियम और हेक्सामेथोनियम। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं दोस्तों। एनएम रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाय, तो दोस्तों जो एनएम रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डी टूबोक्लोराइन। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। द मस्करनाइट रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू, ऑप्शन दिया हुआ है M1, M2, M3 एंड ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो हमारा मस्करनाइट रिसेप्टर्स होता है वो 3 तरह का होता है। वो 3 तरह का होता है, कौन कौन। M1, M2, M3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। 3 तरह का होता है मस्करनाइट रिसेप्टर जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आर, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं इनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, कौन कौन से। एक अल्फ़ा, दूसरा होता है आपका बीटा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, अल्फ़ा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नोराड्रिलाइन वर्क्स ऑन, यानी कि दोस्तों इसमें जो नोराड्रिलाइन है ये किसके ऊपर वर्क करता है। जो नोराड्रिलाइन है ये ओनली अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर, ओनली अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ओनली ऑन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रिसेप्टर पर काम करता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं दोस्तों। आइसोप्रिनालाइन वर्क्स ऑन, यानी कि दोस्तों जो आइसोप्रिनालाइन होता है ये ओनली बीटा रिसेप्टर पर काम करता है। किस पे काम करता है, ओनली बीटा रिसेप्टर पे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ओनली बीटा, ये बीटा रिसेप्टर पर काम करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं दोस्तों।
एड्रीनल लाइन एक्ट ऑन। जो एड्रीनल लाइन होता है ये किसके ऊपर वर्क करता है? ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी बीटा रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स बीटा रिसेप्टर्स। तो दोस्तों ये रहे आज के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अपना पढ़ाई अच्छे तरीक़े से करते चलिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों इसका पार्ट 3 आपको कल मिल जाएगा देखने को। और अभी तक हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।